वेलकम। आज हम इस शब्द को यूज़ करेंगे स्पोकन इंग्लिश में और समझेंगे कि किस प्रकार से ये यूज़ होता है। पहले सेंटेंस देखिए, लेट हिम रेस्ट, लेट हिम गो, लेट हिम ईट, लेट हिम स्लीप, लेट हिम टॉक, लेट हिम ड्राइव, लेट हिम डिसाइड। क्या हो रहा है यहाँ पर? लेट के बाद में किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर यह व्यक्ति के बारे में बात है, उसके बाद में काम लिखा हुआ है कि क्या काम उसको करना है। इस प्रकार से बातें लिखी गई है। मतलब ये हुआ कि लेट शब्द जहां पर भी लगता है तो ये लेट शब्द इस व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस, लेट हिम रेस्ट, मतलब लेट हिम रेस्ट का मतलब कि उसको रेस्ट करने दो, उसको रेस्ट करने दो। अब हिम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बॉय होता है। तो हम बोल रहे हैं कि किसी लड़के को रेस्ट करने दो। लेट हिम गो, उसको जाने दो। लेट हिम ईट, उसको खाने दो। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो। लेट हिम टॉक, उसको बात करने दो। लेट हिम ड्राइव, उसको ड्राइव करने दो। लेट हिम डिसाइड, उसको डिसाइड करने दो। मतलब किसी व्यक्ति को यदि किसी काम के लिए प्रेरित करना है तो आप उस व्यक्ति के बारे में लिखोगे, उसके पहले आप क्या लगा दोगे? लेट लगा दोगे। जैसे लेट मी राइट, चलो मुझे लिखने दो। तो मी मतलब क्या? मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। तो लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, आप मत लिखो, मुझे लिखने दो। तो इस प्रकार के लेट के सेंटेंस होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। लेट हिम रेस्ट, ही इज बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे, उसको आराम करने दो, वो दिन भर से मेहनत कर रहा है, पूरे दिन से मेहनत कर रहा है, बहुत ही कठोर मेहनत कर रहा है, इसलिए उसको रेस्ट करने दो। लेट हिम गो, ही वॉन्ट्स टू लीव, उसको जाने दो क्योंकि वो जाना चाहता है। लेट हिम ईट, ही इज हंग्री, उसको खाना खाने दो क्योंकि वह भूखा है। लेट हिम स्लीप, इट्स लेट, उसको सोने दो क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, इसलिए उसको सोने दो, या बहुत ज़्यादा समय हो गया है इसलिए उसको सोने दो। लेट हिम टॉक, ही नीड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, उसको बात करने दो क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना है, उसको मन की बात उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। ठीक है, इस प्रकार से। लेट हिम ड्राइव, ही इज गुड ड्राइवर, उसको ड्राइव करने दो क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। मतलब किसी व्यक्ति को परमिट करना काम के लिए कि आप काम करो, आप काम करो, उसी वक्त की बात हो रही है, इमीडिएट एक्शन। लेट हिम डिसाइड, इट्स हिज चॉइस, उसको डिसाइड करने दो क्योंकि यह चॉइस किसकी है? उसकी खुद की ही है। लेट हिम ट्राई, उसको ट्राई करने दो। ही माइट सक्सीड, उसको ट्राई करने दो, ये कंफर्म सक्सीड हो जाएगा। कंफर्म मतलब हाँ सफल हो जाएगा, उसको ट्राई करने तो दो। इस प्रकार से। लेट हिम हेल्प, ही वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट, उसको मदद करने दो, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है मदद में, इसलिए उसको मदद करने दो। लेट हिम प्ले, ही इज एंजॉइंग हिमसेल्फ, उसको खेलने दो क्योंकि वो अपने आप में ही एंजॉय कर रहा है। लेट हिम रीड, उसको रीड करने दो क्योंकि ही इज इंटरेस्टेड इन दिस बुक, उसको पढ़ने दो क्योंकि वो इस बुक में इंटरेस्टेड है। ठीक है। लेट हिम वॉच टीवी, ही वॉन्ट्स टू रिलैक्स, उसको टीवी देखने दो क्योंकि वो रिलैक्सेशन चाहता है, उसको रिलैक्स होना है, इसलिए उसको टीवी देखने दो। लेट हिम लिसन टू म्यूजिक, ही फाइंड्स इट कॉमिंग, उसको म्यूजिक सुनने दो, म्यूजिक सुनने से क्या है? उसको शांति होती है, मतलब उसको सुकून मिलता है। लेट हिम डांस, ही फील्स हैप्पी व्हेन ही डांसेस, उसको डांस करने दो, वो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब वो डांस करता है। लेट हिम सिंग, उसको गाना गाने दो, ही हैज़ अ गुड वॉइस, उसकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है, उसको गाना गाने दो। लेट हिम पेंट, ही इज क्रिएटिव, उसको पेंट करने दो, उसको पेंटिंग करने दो क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाता है पेंटिंग में, तो उसको पेंटिंग करने दो। लेट हिम राइट, ही हैज़ अ स्टोरी टू टेल, उसको लिखने दो क्योंकि उसके पास एक स्टोरी है कहने के लिए, इसलिए उसको लिखने दो। लेट हिम कुक, उसको खाना बनाने दो, ही इज गुड एट इट, उसको खाना बनाने दो क्योंकि वो खाना बनाने में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड एट, गुड एट का मतलब क्या होता है? यदि आप किसी चीज़ में बहुत ही माहिर हो तो आप गुड एट हो। जैसे आप क्रिकेट में गुड एट हो, मतलब क्रिकेट में माहिर हो। आप पेंटिंग में गुड एट हो, मतलब आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेते हो। आप स्पीकिंग में गुड एट हो, मतलब आप स्पीकिंग बहुत ही अच्छा कर सकते हो।
लेट हिम क्लीन, ही वॉन्ट्स टू हेल्प आउट, उसको साफ करने दो क्योंकि उसको मदद करने की इच्छा है, उसको भी उसका काम करने दो। लेट हिम गार्डन, ही लव्स प्लांट्स, उसको गार्डनिंग करने दो, मतलब उसको साफ सफाई करने दो गार्डन की, उसको प्लांट लगाने दो, उसको काम उसका करने दो। लेट हिम स्विम, ही इज ए स्ट्रॉन्ग स्विमर, उसको तैरने दो क्योंकि बहुत ही अच्छा स्विमर है वो। लेट हिम हाइक, ही इंजॉयज द आउटडोर्स, उसको थोड़ा घूमने फिरने दो क्योंकि वो बाहर बहुत ज़्यादा पसंद करता है बाहर का एरिया। लेट हिम लर्न, ही इज ईगर टू एक्वायर न्यू नॉलेज, उसको सीखने दो क्योंकि वो बहुत ही उत्सुक है नॉलेज को गेन करने में, नॉलेज को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा उसका मन रहता है, तो उसको आप क्या करने दो, उसको सीखने दो। ठीक है। लेट हिम बी हिमसेल्फ, ही इज यूनिक एंड वैल्यूएबल, उसको आप क्या करने दो, उसमें खुद में रहने दो, मतलब वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो क्योंकि वो बहुत ही यूनिक है और वैल्यूएबल व्यक्ति है। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से लेट का यूज़ किया। साथ ही जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे रोहित की बात हो रही है, तो रोहित का नाम लिखा लेट के बाद में, फिर रोहित को क्या काम करने देना चाहिए वो लिखेंगे। जैसे रोहित को हमको क्रिकेट खेलने की बात बोलना है कि उसको क्रिकेट खेलने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट रोहित प्ले क्रिकेट, रोहित को क्रिकेट खेलने दो। ठीक है ना, मतलब उसको अनुमति दे दो कि आप क्रिकेट खेलो। तो इस प्रकार से हमने लेट के सेंटेंसेस को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने लेट शब्द को देखा। आगे और भी स्पोकन लैंग्वेजेस में काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।